जी बेटे, नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास अब एक्सरसाइज 6.3 की तरफ हमने पढ़ना है। इसके लिए उससे पहले उसकी थ्योरी ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन है पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर देन वन टर्म वेयर ऑल एक्सपोनेंट्स आर ओनली होल नंबर्स इज नोन एज द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप इस डिफाइन को मार्क कर लेंगे, इसको हमने लर्न करना है। वो क्या कह रहा है इसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो सारे के सारे एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? सिर्फ होल नंबर होंगे। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 सो ऑन। उसमें ना हम फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, ना हम नेगेटिव नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, वो कह रहा है पॉली मीन्स मल्टीपल एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो पॉलिनोमियल मीन्स मल्टीपल टर्म्स। इसमें पॉलिनोमियल में क्या होती हैं? मल्टीपल टर्म्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स एक्सेप्ट दोज विच हैव नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। वो यहाँ पर क्या बात कर रहा है बेटा जी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं सारे के सारे वो पॉलिनोमियल्स होते हैं सिवाय उनके जिनकी जो एक्सपोनेंट है, मतलब उसकी जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए या वो फ्रैक्शन में चली जाए, मतलब 1/2, या अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट है या क्यूब में चली जाए 1/3 में, तो तब भी हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी नंबर्स, वेरिएबल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। इसमें आप लोगों के पास जो पॉलिनोमियल की टर्म्स हैं वो सिर्फ नंबर भी हो सकते हैं, सिंपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, जिन दोनों का मल्टीपल हो। यहाँ पर देखें नेक्स्ट पेज पर आप लोगों के पास पेज नंबर 87 पे आ जाए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं a² + 3b + 4। ये क्या है? Here a and b आर द वेरिएबल्स एंड हैव पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ये दोनों क्या है हमारे पास? क्या वेरिएबल्स हैं a और b, और उनके एक्सपोनेंट्स जो क्या है वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि पहले का 2 है, सेकंड वाले का 1 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास एक्सप्रेशन था u⁻⁷ + 5 v⁻⁻⁴ - 5 + k√w। अब सबसे पहले तो v की पावर माइनस पे चली गई है, तो इट्स मीन ये यहाँ पता चल गया हमें कि पॉलिनोमियल नहीं है। और अगली चीज़ देखें तो √w है। √w का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो w है उसकी पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। तो 1/2 हमें कहा था, पीछे हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन में उसका एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। अब टाइप्स उसकी 3 हैं, ये भी हमने पढ़नी है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। इन तीनों का जो डिफरेंस है ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसके डिफाइंस आप लोग मार्क करके लर्न भी करेंगे। मोनोमियल की डिफाइन देखें बेटा। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स विच कंटेन ओनली वन टर्म आर नोन एज मोनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखें 3x ली हुई है, उसने 4y और 6a का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखें बाइनोमियल है। बाइनोमियल में वो क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल्स विच कंटेन ओनली 2 टर्म्स। बाई से नज़र आ रहा है ना हमें कि बाई मीन्स 2 होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगी। अब इसमें जो टर्म्स हैं उनकी पावर एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं 4x + 3 एंड a² - b। नेक्स्ट वन इज द डिफाइन ऑफ ट्राइनोमियल्स। इसमें वो आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल्स विच कंटेन्स 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 3u + 5v + 1 एंड x² - 7y + 1। नाउ कम टूवर्ड्स द एक्सरसाइज 6.3। इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। एक पे हमने बताना है कि जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है या नहीं, और दूसरे में हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल। यहाँ पर देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप लोग भी अपनी नोटबुक्स रेडी करके उसके ऊपर लिख लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x² + k√x। इसमें देखें जो पहली टर्म थी 2x², इसमें कोई इशू नहीं है, उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव है, तो वो तो पॉलिनोमियल बन सकता है। लेकिन अगले में देखिए तो x की पावर क्या आपके पास आ गई है? स्क्वायर रूट था, तो इट्स मीन 1/2, और हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल
नहीं है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बी पार्ट देखें बेटे, बी पार्ट में है 2x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर जो उसकी कंडीशन थी ना, वो सारी की सारी पे हम पूरे उतर रहे हैं ना। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट था उसकी वो नेगेटिव था, ना वो फ्रैक्शन में था। तो इट्स मीन ये सारे के सारे उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देखें एच पार्ट मैंने किया हुआ है। एच पार्ट में है 9 माइनस 5/x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर देखें, दिखने में तो ये लग रहा है कि उसकी पावर पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये जो उसकी पावर है इसको मैं नीचे से ऊपर लेकर आती हूँ तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये पावर x की पावर 2 है तो ये -2 हो जाएगा, तो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, और वैसे भी ये डिनोमिनेटर में आ गई है तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन था ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए बेटा, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। फर्स्ट वन देखें, -4x² प्लस x² प्लस 2। तो हमें नज़र आ रहे हैं इसकी कितनी टर्म्स हैं, ये देखिए -4x² 1, x² सेकेंड एंड 2 इज़ द थर्ड टर्म। 3 टर्म्स है तो हमने कह दी कि ये क्या है, ट्राइनोमियल है। बी पार्ट में देखें x⁴ प्लस xy²। अब यहाँ पर टोटल 2 टर्म्स गिवन है तो इट इज़ अ बाइनोमियल। एंड डी पार्ट मैंने किया हुआ है यहाँ पर x³ y²। अब यहाँ पर उसकी एक ही टर्म है तो उसको हमने कह दिया क्या, मोनोमियल। इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग बेशक अपनी बुक पर ही इसको सॉल्व कर लें, लेकिन आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब अपना होमवर्क देख लेते हैं। लिस्ट एट लीस्ट 3 एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर टर्म्स। आपने कम से कम कोई 3 एक्सप्रेशंस लिखने हैं और उनकी टर्म्स बतानी है और बाद में बताना है कि वो जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। और आपने जो सारी डिफाइंस मैंने करवाई हैं आज, इनको लर्न भी करना है। स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।